नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बाद में आप भूल जाएंगे। और लास्ट में वीडियो को ज़रूर लाइक कर लीजिएगा, और पहले करते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो अब वीडियो शुरू करते हैं। एक राजा अपने सहचरों के साथ शिकार खेलने जंगल में गया था। वहाँ शिकार के चक्कर में एक दूसरे बिछड़ गए और एक दूसरे को खोजते हुए राजा एक नेत्रहीन संत की कुटिया में पहुंचकर अपने बिछड़े हुए साथियों के बारे में पूछा। नेत्रहीन संत ने कहा, महाराज, सबसे पहले आपके सिपाही गए हैं, बाद में आपके मंत्री गए हैं, अब आप स्वयं पधारे हैं। इसी रास्ते से आप आगे जाइए तो मुलाकात हो जाएगी। संत के बताए हुए रास्ते में राजा ने घोड़ा दौड़ाया, जल्दी ही अपने सहयोगियों से जा मिला और नेत्रहीन संत के कथानुसार एक ही दूसरे से आगे पहुँचे थे। यह बात राजा के दिमाग में घर कर गई कि नेत्रहीन संत को कैसे पता चला कि कौन किस ओहदे वाला जा रहा है। लौटते समय राजा अपने अनुचरों को साथ लेकर संत की कुटिया में पहुंचकर संत से प्रश्न किया कि आप नेत्रहीन होते हुए कैसे जान ले गए, मतलब कैसे पहचान गए कि कौन जा रहा है, कौन आ रहा है। राजा की बात सुनकर नेत्रहीन ने कहा, महाराज, आदमी की हैसियत का ज्ञान नेत्रों से नहीं, उनकी बातचीत से होती है। सबसे पहले जब आपके सिपाही मेरे पास से गुजरे तब उन्होंने मुझसे पूछा कि ए अंधे, इधर से किसी के जाते हुए कोई आहट सुनाई दी क्या? तो मैं समझ गया कि यह संसार विहीन व्यक्ति छोटी पदवी वाले सिपाही होंगे। जब आपके मंत्री जी आए तब उन्होंने पूछा, बाबा जी, इधर से किसी को जाते हुए देखा क्या? तो मैं समझ गया कि यह किसी उच्च ओहदे वाला है, क्योंकि बिना संस्कारित व्यक्ति किसी बड़े पद पर आसीन नहीं होता। इसलिए मैंने आपको कहा कि सिपाहियों के पीछे मंत्री जी गए हैं। जब आप स्वयं आए तो आपने कहा, सूरदास जी महाराज, आपको इधर से निकलकर जाने वालों की आहट तो नहीं मिली। तो मैं समझ गया था कि आप राजा ही हो सकते हैं, क्योंकि आपकी वाणी में आदर सूचक शब्दों का समावेश था, और दूसरे का आदर वही कर सकता है जिसे दूसरों से आदर प्राप्त होता है, क्योंकि जिसे कभी कोई चीज़ नहीं मिलती तो वह उस वस्तु के गुणों को कैसे जान सकता है। दूसरी बात, यह संसार एक वृक्ष रूप है। जैसे वृक्ष में डालियाँ तो बहुत होती हैं, पर जिस डाली में ज़्यादा फल लगते हैं वही झुकती है। इसी अनुभव के आधार पर मैं नेत्रहीन होते हुए भी सिपाहियों, मंत्री और आपके पद का पता बताया है। अगर गलती हुई हो तो महाराज तो क्षमा करें। राजा संत के अनुभव से प्रसन्न होकर संत की जीवनवृत्ति का प्रबंध राजकोष से करने का मंत्री जी को आदेश कर दिया। वापस राजमहल आ गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा क्या मिलती है? आजकल हमारे परिवार संस्कार विहीन होते जा रहे हैं। थोड़ा सा पद, पैसा व प्रतिष्ठा पाते ही दूसरे की उपेक्षा करते हैं, जो उचित नहीं है। मधुर भाषा बोलने में किसी प्रकार का आर्थिक नुकसान नहीं होता, अतः मीठा बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, यही थी वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी, और एक बार फिर से बोल रहा हूँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।